जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में। इस वीडियो में हम बीपीएससी हेड टीचर के बारे में जानेंगे कि बीपीएससी हेड टीचर का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, इसका फाइनल आंसर की कब आएगा, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में इसके जो नया अपडेट आया है हेड टीचर से रिलेटेड, जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में भी जानेंगे। और जो कोर्ट के आदेश के द्वारा जो तंटी तटवा जाति जो था, इसे जो एससी से निकाल करके ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो इस पे जानेंगे कि इस के आधार पे जो ये नया अपडेट जारी किया गया है, जो कि एससी से निकाल करके ये ओबीसी कैटेगरी में जो जाति को डाला गया है, जो तंटी तटवा जो कास्ट आता है उसको एससी कैटेगरी से निकाल करके ओबीसी कैटेगरी में डाला गया है। तो क्या इससे कट ऑफ पे कोई असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, तो कट ऑफ कितना तक जाएगा, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए अगर आप बिहार हेड टीचर का एग्ज़ाम दिए हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते। देखिए दोस्तों, अगर हम बीपीएससी हेड टीचर की बात करें, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो हेड टीचर का एग्ज़ाम लिया गया था, इसकी बात करें तो इसमें लगभग 46,000 के पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें 40,000 हेड टीचर और 6,000 हेड मास्टर के पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लिया गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि बिहार हेड टीचर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार हेड टीचर की बात करें कि इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, इस पर फाइनल आंसर की कब आएगा, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा बिहार हेड टीचर में जो OMR शीट जो जारी किया गया था, उसके बाद जो इस पर आपत्ति लिया गया था, वो 5 अगस्त को इस पर आपत्ति दर्ज करने का लास्ट डेट था। उसके बाद आयोग क्या करती है कि इस पर कोई अपडेट नहीं देती, नहीं इसका फाइनल आंसर की जारी किया जाता है, नहीं इसका रिजल्ट जारी किया जाता है। और उसके बाद इस पर एक नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें बोला जाता है कि जो SC ST में जो फॉर्म भरते समय जो तंटी तटवा कास्ट होता है, इसे अब कोर्ट के द्वारा निकाल करके OBC कैटेगरी में डाल दिया गया। हालांकि जैसा कि आपको पता होगा, बिहार में OBC कैटेगरी को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक BC और एक EBC कैटेगरी आता है। तो SC ST से जिसको निकाला गया है, SC से जिसको निकाला गया है, उसे EBC कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब इस फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है, जो कि सितंबर में इसका फिर से हुआ डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा, जिसमें नॉन क्रीमी लेयर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद फिर से इसे अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि इस चैनल को कृपया सपोर्ट करें, और नीचे में आपको जो ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, वहाँ से इस चैनल को ज्वाइन करें, और उसके नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो वहाँ से भी कृपया सुपर थैंक्स सेंड करें। तो चलिए आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार हेड टीचर की बात करें कि क्या ये जो इस पर नया अपडेट जारी किया गया है, जिससे SC ST से जो निकाला गया है, जिस कैटेगरी को, जिस कास्ट को, उसको OBC में डाल दिया गया है, तो क्या अब इसके रिजल्ट पे भी कोई असर पड़ेगा? इसका रिजल्ट जो जारी किया जाने वाला था, वो रिजल्ट अब चेंज करके फिर से रिजल्ट में परिवर्तन किया जाएगा? क्या इसका जो रिजल्ट 50% आरक्षण पे जारी किया जाने वाला था, क्या इस पर भी कोई परिवर्तन होगा? तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, बिहार में पहले तो वो 50% आरक्षण ही लागू किया गया था कि 50% आरक्षण पे ही रिजल्ट वैकेंसी निकाला जाता था और इसका रिजल्ट दिया जाता था। बट बिहार सरकार के द्वारा 50% आरक्षण को बढ़ा करके 65% आरक्षण लागू किया जाता है, जिसे पटना हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा 65% आरक्षण को रद्द किया जाता है, इसके पटना हाई कोर्ट के फैसले पे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी सहमति जताया जाता है। और फिलहाल अभी तक बिहार में 50% आरक्षण ही लागू है। इसी पे आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। जो भी वैकेंसी का रिजल्ट देना है, या अभी जो भी वैकेंसी जारी किया जाएगा, ये 50% आरक्षण पे ही आपका वैकेंसी जारी किया जाएगा और एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसलिए आपका जो एग्ज़ाम तैयार किया गया है, रिजल्ट जो तैयार किया गया है,
जो आपको बिहार हेड टीचर का जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो 50% आरक्षण पे ही आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसमें रिजर्वेशन को लेकर के रिजल्ट पे कोई भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपका जो रिजल्ट होगा वो 50% आरक्षण पे ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। हाँ, ये जो हो सकता है कि जो आपका कोर्ट का आदेश के जो द्वारा जो SC कैटेगरी में 20 कास्ट था, इसे निकाल करके आपको EBC कैटेगरी में डाल दिया गया। EBC का कैटेगरी में डाल दिया गया, तो इसको लेकर के आपके कट ऑफ पे कुछ असर पड़ सकता है, बट आपके रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। रिजल्ट आपका जिस तरह से तैयार किया जाना है आरक्षण को लेकर के 50% आरक्षण पे, उसी आरक्षण पे ही आपका रिजल्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं कि जो SC कैटेगरी से जिस कास्ट को निकाल करके EBC कैटेगरी में डाला गया है, तो इसका कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें कि बिहार हेड टीचर का कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कैटेगरी अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 64 प्लस तक ही रहेगा। अगर आप 64 तक नंबर आपका आ रहा है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट में 58 तक जाने की संभावना है। अगर 58 से 60 तक अगर आपका नंबर है जनरल कैटेगरी में, तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आप निश्चिंत रहे, आपका रिजल्ट जरूर इस एग्ज़ाम में होगा। वहीं अगर EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी का मेल कैंडिडेट से 62 तक जाएगा, यानी 62 तक जाने की संभावना है। वही फीमेल कैंडिडेट का 56 तक जा सकता है। वही BC कैटेगरी की बात करें तो मेल कैंडिडेट का 62 तक रहेगा। अगर आपके BC कैटेगरी में 62 तक नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं मेल कैंडिडेट में। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का 56 तक जाने की संभावना है। वही EBC कैटेगरी की बात करें, जैसा कि आपको पता होगा SC कैटेगरी से जिसको निकाला गया है उसे EBC कैटेगरी में डाला गया, नॉन क्रीमी लेयर अपलोड करने के लिए बोला गया है, जो कि सितंबर यानी अगले महीने 2 सितंबर से 20 या 23 सितंबर तक आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है क्रीमी लेयर को लेकर के। तो आइए देखते हैं कि इसी पे जो SC कैटेगरी को निकाला गया कि EBC कैटेगरी में डाला गया है, तो इसका इस पर क्या असर होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगर SC कैटेगरी की बात करें, EBC कैटेगरी की बात करें तो EBC कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 60 प्लस तक रहने की संभावना, 60 प्लस यानी 61 या 62 तक के करीब EBC कैटेगरी का भी जा सकता है। अगर आपका 60 प्लस नंबर अगर है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 53 से 55 तक अगर आपका नंबर है तो आपको रिजल्ट इसमें ज़रूर होगा। बट अगर SC कैटेगरी की बात करें तो देखिए दोस्तों, SC कैटेगरी से, क्योंकि ये SC कैटेगरी से कैंडिडेट को निकाला गया है, तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाने वाला है पहले की अपेक्षा। अगर जो पहले जिस कैटेगरी में जो सब सामान्य था, अगर उसके हिसाब उसकी तुलना में देखा जाए तो अभी जो आपका SC कैटेगरी का कट ऑफ जारी किया जाएगा वो थोड़ा सा पहले की तुलना में कम देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप SC कैटेगरी से मेल कैंडिडेट का 56 या इससे भी कम, अगर 55 तक भी अगर आपका नंबर है तो आप, या 55 के आसपास है, तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। वहीं फीमेल कैंडिडेट का 50 तक जाने की संभावना है। वहीं अगर ST कैटेगरी की बात करें तो 54 तक रह सकता है, और मेल कैंडिडेट में, वही फीमेल कैंडिडेट में 40 तक जाने की संभावना है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड है, ये जो मैंने आपको कट बताया ये एक्सपेक्टेड है। इसमें आपको कुछ नंबर प्लस माइनस देखने को मिल सकता है, बट आपको ज़्यादा उलट फिर नहीं देखने को मिलेगा। 2 से 3 नंबर आपको इसमें प्लस माइनस देखने को मिल सकता है। बट अगर आपका इतना नंबर है, इस नंबर के आसपास अगर आपका नंबर है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। वहीं अगर इसके फाइनल आंसर की के बारे में जान रहे हैं कि इसका फाइनल आंसर की कब जारी किया जाएगा, रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि इस पर जो आपत्ति लिया गया है वो लगभग 5 अगस्त को ही लास्ट डेट था आपत्ति दर्ज करने का। उसके बाद काफ़ी समय हो चुका है, बट अभी तक इसका फाइनल आंसर की जारी नहीं किया गया, रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो जैसे कि आपको पता होगा, जो SC कैटेगरी से जिसको निकाल करके EBC कैटेगरी में डाला गया है, इसे जो फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है, ये आपको 23 सितंबर तक आपको इसका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया। तो ये तो कंफर्म है कि जिस जाति को, यानी जो 20 कास्ट है, इसका रिजल्ट तो अब आपका
जब तक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया जाएगा तब तक आपको इसका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, यानी सितंबर के लास्ट तक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि ये भी हो सकता है कि इसी कैटेगरी के अनुसार आपको जितना भी कैटेगरी है सभी का रिजल्ट जारी किया जाएगा, सितंबर के लास्ट तक जारी किया जा सकता है, क्योंकि 23 सितंबर तक तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का इस समय निर्धारित किया गया है। तो उससे पहले तो इसका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, उसके बाद ही आपको इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि ये जो कास्ट है जिसका 23 सितंबर तक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है, इसका छोड़ करके बाकी अदर कैटेगरी का, अदर कास्ट का रिजल्ट आपको जारी किया जा सकता है। तो अगर ऐसा होता है कि आपको सिर्फ 20 टटवा का रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है, इसको क्रीमी लेयर के लिए रखा जाएगा, और बाकी अदर कैटेगरी का जैसे EBC और SC कैटेगरी का अगर जारी नहीं किया जाता है, उसके बाद अगर आपको अदर कैटेगरी का रिजल्ट जारी किया जाता है, तो ये आपको रिजल्ट सितंबर में फर्स्ट वीक में ही देखने को मिल सकता है। सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर वो जो 20 टटवा कास्ट की वजह से का रिजल्ट रोक करके अदर कैटेगरी का, अदर कास्ट का रिजल्ट जारी किया जाता है, तो आपका रिजल्ट सितंबर के फर्स्ट वीक तक जारी कर दिया जाएगा। बट अगर सबके साथ अगर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, 20 टटवा के साथ ही अदर कैटेगरी का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो फिर आपके रिजल्ट में थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है, और ये आपका रिजल्ट सितंबर के एंड तक जा सकता है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही इसके रिजल्ट से रिलेटेड कोई नया अपडेट जारी किया जाएगा, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी किया जाएगा, आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। हालांकि अभी तक ये बात कन्फर्म नहीं किया गया है कि इसका रिजल्ट जो जारी किया जाएगा वो 20 टटवा कास्ट के साथ जारी किया जाएगा, या दोनों 20 टटवा कास्ट का जो रिजल्ट है उससे अलग जारी किया जाएगा और अदर कैटेगरी का अलग रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये भी कोई कन्फर्म नहीं है, बट ये हो सकता है कि आपको रिजल्ट जारी कर दे और 20 टटवा का रिजल्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जारी करे। जैसा भी हो, आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट दे दिया जाएगा। जैसे रिजल्ट जारी किया जाएगा, आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बता दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कृपया चैनल को सपोर्ट करें। नीचे जो ज्वाइन का बटन, वहाँ से चैनल को ज्वाइन करें, और जो सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, वहाँ से कृपया सुपर थैंक्स भी सेंड करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।